आखिर कौन था शकुनी का शक्तिशाली पुत्र जिसने पांडव और युत्सु को रणभूमि में धूल चढ़ा दी थी? शकुनी पुत्र कितना शक्तिशाली था और उसने कितने योद्धाओं को पराजित किया था? आप देख रहे हैं अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। शकुनी महाभारत का सबसे बड़ा विलन यानी कि खलनायक था। अगर यह कहा जाए कि कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काने का काम शकुनी ने किया था तो इसमें कोई और दो राय नहीं होगी। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे भी शकुनी का ही हाथ था। शकुनी ने ही छल से जुए हुए पांडवों को हराया, जिसके कारण पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। शकुनी युद्ध कौशल में निपुण तो था ही, लेकिन वह कूटनीति और राजनीति में सबसे बड़ा माहिर था। लेकिन शकुनी का एक पुत्र भी था जो कूटनीति से ज्यादा रणभूमि में योद्धाओं की तरह लड़ने वाला एक शूरवीर योद्धा था, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे युत्सु को तो परास्त कर घायल कर दिया था। और आखिर कौन था शकुनी का वह शूरवीर योद्धा पुत्र? महाभारत के अनुसार शकुनी के पिता का नाम राजा सुबल और माता का नाम सुधर्मानी था। वो अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। उनके राजे थे। उनकी मृत्यु के बाद शकुनी गांधार देश का राजा बना, लेकिन अपनी बहन गांधारी के विवाह के बाद वह अधिकांश समय हस्तिनापुर में ही रही। मान्यता यह भी है कि शकुनी धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के विरोध में था, लेकिन पितामह भीष्म के आगे वह कुछ नहीं कर पाया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए वह हस्तिनापुर आया और कुरुक्षेत्र युद्ध का मुख्य कारण भी बना। महाभारत के अनुसार शकुनी की पत्नी का नाम आर्शी था और इनके 3 पुत्र थे। उसके नाम थे उल्लूक, रेकासुर और रिपिचट्टी। इन तीनों ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। लेकिन आज जिस शूरवीर शकुनी पुत्र की हम बात कर रहे हैं वह है उल्लूक। गांधार राज शकुनी और रानी अर्शी का ज्येष्ठ पुत्र था। शकुनी के तीनों पुत्रों में केवल दोनों ने ही महाभारत के युद्ध में भाग लिया। यही नहीं, उल्लूक महाभारत के उन गिने चुने योद्धाओं में से था जो युद्ध के अंतिम दिन तक जीवित रहे। वही महाभारत कथा में उल्लूक का वर्णन युद्ध से ठीक पहले भी आता है। महाराज सवल की मृत्यु के पश्चात शकुनी को गांधार का राजा बनाया गया, किंतु उसके बाद भी वह गांधार में अधिक समय तक नहीं रहा। उसने पुत्र उल्लूक को गांधार का कार्यकारी राजा बनाया और राजमाता अर्शी के संरक्षण में उसे गांधार में ही छोड़कर वापस हस्तिनापुर आ गया। और तब से लेकर महाभारत युद्ध के आरंभ तक उल्लूक और अर्शी गांधार में ही रहे। जब यह सुनिश्चित हो गया कि कौरव और पांडव में युद्ध होने वाला है तो युद्ध से कुछ दिन पहले ही उल्लूक अपने पिता के पास हस्तिनापुर आया। उसने दुर्योधन को यह आश्वासन दिया कि और गांधार की सेना उसी की ओर से युद्ध करेंगे। महाभारत में उल्लूक को रथी स्तर का योद्धा माना गया है। जिस दिन युद्ध आरंभ होने वाला था उसके केवल एक दिन पहले पांडवों को अपमान करने के उद्देश्य से दुर्योधन ने उल्लूक को अपना दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। ऐसा वर्णन है कि उल्लूक दुर्योधन का कटु संदेश लेकर पांडवों के पास तो अवश्य आया, किंतु उसने बहुत ही संकोच से उस संदेश को पांडवों को सुनाया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि उल्लूक के मन में पांडवों के प्रति कोई अनुराग नहीं था और साथ ही साथ कोई द्वेष भी नहीं था। महाभारत में उल्लूक द्वारा दुर्योधन का संदेश सुनने वाला एक लंबा विवरण दिया गया है। उसने दुर्योधन द्वारा 5 पांडवों के अलग अलग दिए गए अपमानजनक संदेश को उसी भाव और वाणी से सुनाया जो दुर्योधन ने कही थी। दुर्योधन का संदेश इतना अपमानजनक था कि भीम और अर्जुन तो उल्लूक के वध के लिए तत्पर हो गए थे, किंतु युधिष्ठिर ने दूत मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसका इतना कटु और अपमानजनक संदेश सुनकर श्री कृष्ण ने उल्लूक से केवल इतना ही कहा, हमने तुम्हारा संदेश सुन लिया है, अब जाओ दुर्योधन से कहना कि कल युद्ध में हम तुमसे मिलेंगे। लेकिन पांडवों ने भी उल्लूक द्वारा दुर्योधन को कटु संदेश पहुंचाने थे। इसके बाद युद्ध के वर्णन में उल्लूक का विवरण हमें मिलता है। युद्ध में उल्लूक के 2 सबसे प्रमुख कार्य का जो वर्णन हमें दिया गया है उसमें से एक था उसकी और युत्सु के बीच मध्य विनाशकारी युद्ध का वर्णन। महाभारत में कर्ण पर्व अध्याय 25 श्लोक 1 से लेकर 17 के मध्य में यह वर्णन मिलता है कि युद्ध के 16वें दिन कर्ण के सेनापति में उल्लूक ने देखा कि युत्सु कौरव सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ रहा है। उल्लूक ने उसे रोका और युद्ध के लिए ललकारा। दरअसल युत्सु एक ऐसा कौरव था जो पांडव पक्ष यानी धर्म से लड़ रहा था। कहते उल्लूक द्वारा ललकारा सुनने पर युत्सु किया और दोनों के बीच बहुत ही भीषण युद्ध चला। युत्सु धार वाले बाण से महाबली उल्लूक को उसके प्रकार पीट दिया जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र का प्रहार करते हैं। इससे उल्लूक को बड़ा क्रोध आया और उसने युद्ध स्थल में एक बाण के द्वारा युत्सु को धनुष काटकर उस पर कर्णी नामक बाण का प्रहार किया। युत्सु ने उसे काट
ते हुए धनुष को फेंककर क्रोध में आंखें लाल करते हुए दूसरा अंतवेक्षली और विशाल धनुष हाथ में लिया। उसने शकुनी पुत्र उलूक को 7 बाणों से भेद दिया और 3 बाण से लेकर सर पर पीड़ित कर दिया, तत्पश्चात और उसे भी घायल कर दिया। तब उलूक ने संग्राम भूमि में कुपित होकर स्वर्ण भूषित बीज बाणों से युत्सु को घायल करके उनके ध्वज को काट डाला। ध्वज का दंड कट जाने पर युत्सु का वह विशाल ध्वज छिन्न भिन्न होकर उन्हीं के सामने गिर पड़ा। अपने ध्वज का यह वंश देखकर युत्सु से मूर्छित हो गया और उसने 5 बाणों से उलूक की छाती भन डाली। उलूक ने तेल से साफ किए हुए भल के द्वारा ही युत्सु के सारथी का मस्तक काट डाला। उस समय युत्सु के सारथी का वह फटा हुआ और कटा हुआ मस्तक पृथ्वी पर उसी भांति गिरा मानो आकाश से भूतल पर कोई विचित्र तारा टूट पड़ा हो। तत्पश्चात उलूक ने युत्सु के चारों घोड़ों को भी मार डाला और 5 बाणों से भी उसे घायल कर दिया। फिर उसने भीषण बाण वर्षा कर युत्सु को लगभग मार ही डाला। अत्यंत उसने परास्त होकर युत्सु ने रण क्षेत्र को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके बाद उलूक ने अतुल पराक्रम दिखाते हुए पांचाल सेना का भी वही बड़ा ही अहित किया। उलूक ने पांचाल की सेना का भी विध्वंस किया और पांडव सेना का भी विध्वंस किया। जहाँ एक तरफ उलूक ने अपना परचम लहराते हुए युत्सु को पूरी तरह से रणभूमि में हराया, तो वही उलूक के विषय में उसके वध की घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। युद्ध के अंतिम दिन मदराज शल्य के नेतृत्व में कौरव सेना जीजन युद्ध कर रही थी। उसी समय सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शकुनी के वध के लिए उस पर अतिक्रमण किया। शकुनी और सहदेव में बहुत घनघोर युद्ध हुआ और उस समय युद्ध में सहदेव ने शकुनी को बहुत घायल कर दिया। किंतु इससे पहले कि सहदेव शकुनी का वध कर पाते, उलूक ने अपने पिता को बचाने के लिए सहदेव पर आक्रमण किया। युद्ध के अंतिम दिन सहदेव और उलूक के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। सहदेव ने बड़ा प्रयास किया वह शकुनी का वध कर दे, किंतु उलूक ने ऐसा नहीं होने दिया और युद्ध में रोके रखा। अंततः बहुत कठिन युद्ध के बाद सहदेव ने शकुनी के सामने ही उलूक का वध कर दिया। तत्पश्चात सहदेव ने शकुनी का भी वध कर दिया, उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण की। उलूक का वध सहदेव ने ही किया। वृत्तकासुर का वध नकुल ने किया, जबकि वटपक्षी शकुनी का तीसरा पुत्र था। वही एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित बचा और गांधार का आगे चलकर राजा बना। लेकिन शकुनी पुत्र उलूक ने रणभूमि में अपना कौशल दिखाकर पांडवों को भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी विजय पताका को भी लहराया। भले ही उसने अधर्म का साथ दिया था, लेकिन फिर भी उसने इतिहास को सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। शकुनी के जयेश पुत्र उलूक के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु।